नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की धर्मपत्नी सरोज कुमारी की पुस्तक विंध्य की बेटी मुहावरों से झलकती ममता का विमोचन पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे। सरोज कुमारी ने अपनी पुस्तक में विंध्य क्षेत्र की माटी और मुहावरों को समेटा है। पुस्तक में बघेली भाषा की 151 कहावतों को शामिल किया। इन मुहावरों और कहावतों का स्वरूप इस प्रकार है कि इन्हें हिंदी साहित्य में स्थान दिया जा सकता है। पुस्तक का विमोचन 12 अगस्त शनिवार, आने वाले शनिवार को माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। क्योंकि ये भी मैंने आज बताना चाहा, लेकिन मैंने सोचा कुछ बातें 12 तारीख को ही बताएं। मेरी माँ को वो दिद्दा बोलते थे और वो बहुत नज़दीक थे। तो 12 तारीख को जब ये किताब का विमोचन होगा तो उसमें जितने भी कथाएं हैं और मम्मा के बारे में जो लोग उनको नज़दीक से जानते थे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे आप बहुत प्रभावित होंगे। और वो बिना कोई आग्रह और बिना कोई दबाव के सबने लिखा है। और वही किताब आज हम चर्चा थोड़े से कर दिए, लेकिन 12 तारीख को उसकी पूरी चर्चा होगी। आपको फिल्म देखने को मिलेगी, तभी आप मेरे माँ का पूरा कैरेक्टर और जो उनका चरित्र था और जो उनकी निष्ठा थी वो आप देखेंगे। बढ़ते महिला अपराध को लेकर कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है। आज महिला कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ते महिला अपराध को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने रीवा गैंगरेप की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश बलात्कार की घटनाओं में नंबर 1 पर आ रहा है, हर दिन 17 बच्चियों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। और शिवराज सिंह जब मुंह खोलते हैं तो केवल घोषणाओं के लिए मुंह खोलते हैं। आज आवश्यकता है कि वो घोषणाओं के लिए मुंह न खोलें, बल्कि कार्रवाई के लिए मुंह खोलें। आज हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि यदि वो कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करें। आज आवश्यकता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारसी से विगत दिनों हुई भैंस चोरी का गुरुवार को मोहन बड़ोदिया पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पकड़कर गुरुवार को न्यायालय पेश कर दिया। मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी भरत सिंह किरार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। 12-13 जुलाई की दरमियानी रात में ग्राम सारसी में एक रिपोर्ट की थी कि उसकी 2 भैंसें एक पहाड़ी को कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे। उस पर अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध कर जाँच की जा रही थी। जाँच के दौरान मुखबरों की सूचना के दौरान और टेक्निकल एविडेंस में ये जानकारी प्राप्त हुई कि अनखली गांव के आसपास के कुछ बदमाश इस घटना में सक्रिय हो सकते हैं। उनकी बराबर तलाश की गई। मुखबर सूचना पर आज दिनांक को अनखली में जाकर भैंसें चोरी गए आरोपियों जो चोरी कर भैंसें ले गए थे, उन आरोपियों को पकड़ा गया है और दोनों भैंसें रिकवर कर ली गई हैं और दोनों भैंसों को सुरक्षित खड़ा कर दिया। विधिवत कार्रवाई कर उनको प्रभारी को सुपुर्द किया जाएगा। और आरोपियों में 3 आरोपियों को पकड़ा लिया है। उनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। एक शेष आरोपी है जो फरार चल रहा है, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उज्जैन के झालरिया मठ में गोकर्ण पीठ के संस्थापक गोकर्णपुरी महाराज द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महाकाल मंदिर में हो रही संतों की उपेक्षा को लेकर संत समागम किया है, जिसमें उज्जैन शहर के कई साधु संत शामिल हुए और माय गॉड 2 की फिल्म रिलीज पर प्रदर्शन करने की बात कही गई। जिला प्रशासन से मांग है कि भगवान महाकाल के लिए सभी संत अपना जीवन देते हैं। सभी संत भगवान महाकाल को प्रिय हैं और सभी संत भगवान महाकाल से प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इसलिए केवल महामंडलेश्वरों को आप महाकाल मंदिर में प्रवेश दें, उनका सम्मान करें और बाकी संतों का आप टोक करके अपमान करें, उनको रोकें, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। न भूतो न भविष्यति। एक बात, सभी संत प्रेम से दर्शन करें भगवान महाकाल का। इसलिए उन्होंने यहाँ उज्जैन में आश्रम बनाए। या कोई भी संत कहीं से भी आता है पूरे देश से, उसको पूरे आदर के साथ सम्मान देना चाहिए। और 84 महादेव का विषय आज प्रमुख रूप से हमने जो उठाया है, उसका अर्थ ये है कि अगर प्रदेश सरकार ने 800-850 करोड़ रुपये केवल महाकाल लोक का विस्तार करने के लिए, महाकाल मंदिर का विकास करने के लिए लगाए हैं, तो 84 महादेव मंदिर पर भी 840 करोड़ रुपए लगा करके 10-10 करोड़ रुपए प्रत्येक मंदिर पर लगाए और 84 महादेवों का विकास करे। लाखों जनता वहाँ जाती है, लेकिन
उसको समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए महाकाल की महिमा तभी बढ़ेगी जब महाकाल का ये पूरा जो परिकर है, भगवान महाकाल का ये जो महाकाल वन है, इसका विकास होगा। ये आज प्रमुख मांग है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अजाक्स ने चौधरी मुकेश मौर्य को प्रांत अध्यक्ष का नया दायित्व सौंपा है। कार्यकारिणी विस्तार होने के बाद अजाक्स के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, सबसे पहले तो मैं आज जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे आग्रह पर यहाँ पधारा, मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ आपका ये स्नेह, प्रेम सदैव हम पर इसी प्रकार बना रहेगा और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की जो भी लंबित समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप प्रमुखता के साथ में प्रकाशित कर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। आज का मुख्य कारण है हमारी अजाक्स की प्रदेश बॉडी का गठन, साथ ही हमारी वर्षों से जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना। SCCL जोहिला एरिया के नौरोजाबाद स्थित श्रमवीरों की कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत हो रही है। प्रबंधन की सिविल विभाग की लापरवाही के कारण कॉलोनी में निवासरत लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। ये पहली बार की बात नहीं है, इसके पूर्व भी ऐसा हो गया, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। 15 दिन का दिन जो हो गया है, 15 दिन से जो पानी नहीं चल रहा, तो इसमें पूर्ण तरीके से सिविल विभाग की पूरी गलती है। जो सिस्टम पहले बना दिया गया है उसमें वायर रोप फंसा के हॉलिस बैठा दिया गया था। जब भी गेट खुलता था जोहिला डैम का तो उसको ऊपर पंप को खींच दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया, फिर उसको उसी कुएं में पंप को बैठाया गया। तो ये बहुत लापरवाही। जब भी बाढ़ आती है तो पंप डूब जाता। पंप कैसे डूब गया? फोरमैन घर में सोता है और बड़े बड़े नेताओं का सहारा लेता, अपना सपोर्ट बनाए रहता है यूनियन के नेताओं का। इस टाइप की तो यूनियन से उसकी ड्यूटी चल रही है, फोरमैन नहीं कर रहा है। तो ऐसे फोरमैन को तत्काल हटा दिया जाए और दूसरे को वहाँ नियुक्त किया जाए, जिससे ऐसी समस्या नहीं आएगी। पूरी उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। एक साथ 40 के कुआं से पानी आता था, वहाँ का भी पंप जल गया। जोहिला का है, वहाँ भी वही हाल है। भाई 2-2 पंप हैं, 2-2 मोटर स्पेयर में रहती है, अब व्यवस्था करके रखो, लेकिन ऐसा नहीं करता। उसके चलते पूरे कॉलोनी वासियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग पानी के लिए तरह तरह कर दिए। इसके पीछे कारण ये है कि उनका सिस्टम फेल हुआ है और संभवतः उनके पास कोई इसकी स्टैंड बाई व्यवस्था नहीं है जो है। तो नगर पालिका द्वारा अपने ट्रैक्टर और टैंकरों के माध्यम से सभी वार्डों में जहाँ जहाँ पेयजल की आपूर्ति हो सकती है, वार्ड क्रमांक 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आदि में जो है टैंकरों के माध्यम से अपनी व्यवस्था के माध्यम से पानी सप्लाई बराबर किया जा रहा है। और मेरी SCCL प्रबंधन से अपेक्षा है कि इस पे समस्या पे फोकस करते हुए स्टैंड बाई व्यवस्था आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से बनाए रखने का माने कष्ट करें, जिससे कि लोगों को किसी तरह की उनके ही कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इंदौर के प्रकाश नगर में मौजूद मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में हंगामा देखने को मिला। बच्चों ने उस समय हंगामा किया जब दृष्टिहीन कल्याण संघ के लोगों ने बच्चों से पुराने मोबाइल वापस मांगे। संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि गुजरात की एक संस्था बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अच्छे मोबाइल उपलब्ध करवाना चाहती थी, लेकिन जब बच्चों से उनके पुराने मोबाइल वापस मांगे गए तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और मोबाइल नहीं देने की बात पर अड़ गए। अभी ऐसी जानकारी मिली है जहां पर हमने विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उनको मोबाइल्स भी अवेलेबल कराए थे और कुछ हमारे ट्रेनर्स या जो कह लें कि उनको पढ़ाने के लिए लोग भी हमने वहां से बुलवाए थे। कल उनकी क्लासेस भी हुई हैं और अभी ऐसी जानकारी मिली है कि उन लोगों को कुछ इसको लेकर कुछ दुविधाएं हैं या कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं बच्चे, तो इसलिए अभी मैंने SDM जूनी को निर्देशित किया है। तो नायब तहसीलदार वहां जाके वस्तुस्थिति देख रहे हैं और हमारा सामाजिक न्याय विभाग की टीम भी वहां पहुंच के उनसे बात करेगी। शहर में से कितने बच्चे होंगे कि जिनको इस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है? उसकी जानकारी अभी हम सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से ले रहे हैं।
इंदौर शहर में 15 अगस्त तक बारिश की कोई आसार नहीं है। अगस्त माह की शुरुआत से ही मानसून की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। अगस्त माह के करीब 10 दिन होने पर अभी तक मात्र प्रदेश भर में 1 इंच के करीब भी बारिश नहीं हुई है। इंदौर में तो पिछले 1 सप्ताह से सूखे जैसा ही महापौल नजर आ रहा है। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 28 और 29-30 डिग्री के आसपास बना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 23 और 24 डिग्री के आसपास बना। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह से हल्की से रिमझिम बारिश देखने को मिली थी। और अब जो आने वाले मौसम की अगर बात करें तो 15 से 20 तारीख तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 सप्ताह तक लगभग ये ड्राई स्पेल रहने की संभावना। और ऐसी कोई मौसम प्रणाली भी एक्टिव नहीं है कि जिसकी वजह से पानी आने की संभावना। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब जो 1 सप्ताह है उसमें कहीं कहीं पे हमको रिमझिम बारिश देखने को मिलेगी। और आमतौर पर मौसम खुला रहने की संभावना। और दिन में 4 से 5 घंटे बादल युक्त रहेगा और जो हवाओं की गति है वो हमको थोड़ी सी तेज़ देखने को मिलेगी और पश्चिमी हवाएं अब देखने को मिलेगी 1 सप्ताह तक। इंदौर में जेल परिसर से वीडियो वायरल करने वाले चंदननगर के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से धारदार हथियार भी बरामद किया है। तो वही पूरे मामले में आरोपी युवक से पुलिस पूछताछ कर रही। बीते दिनों एक वीडियो वायरल होने की मामला सामने आया था, जिसमें जेल में एक अपराधी है थाना चंदननगर क्षेत्र का इम्मू करके, उसके द्वारा ही किसी व्यापारी को धमकी दी जा रही थी। ये वीडियो वायरल एक शाहरुख करके लड़का है उसकी आईडी से किया गया था। घटना की सूचना मिलने पर शाहरुख को तलाश किया गया। शाहरुख की आज गिरफ्तारी हुई है। शाहरुख के पास से एक धारदार चाकू मिला है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं। उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है। इंदौर की भौरकुआ पुलिस ने व्यापारी के साथ हुई लूट का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। फरियादी ने ही अपने लड़कों के साथ मिलकर लूट की फर्जी घटना कराई थी। दरअसल फरियादी को शेयर मार्केट में घाटा हुआ था, जिसका कर्जा चुकाने के लिए स्वयं लूट का षड्यंत्र रचा था। थाना भौरकुआ क्षेत्र में दिनांक 8 को देर रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि हाटपिपलिया देवास के एक हार्डवेयर व्यापारी हैं, जो कि अपना व्यापार का कुछ पैसा लेकर यहाँ पर आए थे देने के लिए। नेमावर रोड के पास में उनके साथ किन्हीं 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके चेहरे पर मिर्ची डालकर उनके जो पैसों का बैग था वो लेके कोई भाग गए हैं। और इसकी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई तो इसको तत्परतापूर्वक मामला पंजीबद्ध किया गया और तुरंत घटना स्थल पर थाना प्रभारी स्वयं और अन्य जो हमारी टीमें थी वो पहुंची। टीमें गठित करके इसमें आरोपियों की तलाश करने की प्रयास जारी किए गए थे। आसपास में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर यह ज्ञात हुआ कि लूट का घटनाक्रम सत्य प्रतीत हो रहा था। तो इसमें जो संदिग्ध समझ में आए थे उनको तलाश किया गया। तलाश करने पे गाड़ी की तलाश करी गई और इस प्रकार से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, जो कि उनके फरियादी थे, उनके बेटे ही निकले। उनसे पूछताछ करने पर कि आपकी उपस्थिति वहाँ पर किस प्रकार से है, कड़ाई से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि उनके द्वारा ये लूट का घटनाक्रम स्वयं रचा गया था, और ताकि उसको जो पैसे उनको व्यापारियों को देने थे वो ना देने पड़े। इस प्रकार से एक झूठी लूट की घटना रचकर उन्होंने पैसे देने से बचने के लिए इस प्रकार से घटनाक्रम किया था। इसमें उस दिन वो बैग में 7,20,000 रुपये लेकर आए थे और बताया उन्होंने 3 लाख रुपये था। तो कुल मिलाकर भी पुलिस ने 7,20,000 का मशरूका इनसे बरामद किया गया, इनके लड़कों से। और एक गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद करी गई। लगभग 8 लाख का मशरूका बरामद किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इसमें, और इनके जो पिता हैं फरियादी, उनको भी षड्यंत्र रचने के लिए इसमें आरोपी बनाया गया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान तथा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तारतम्य में कहा कि तिरंगा हमारा मान सम्मान है और अभिमान है, और इसके मान सम्मान में आगे आए तो और हर घर हर प्रतिष्ठान में 15 अगस्त को तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराए, साथ ही शहीदों के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा ले। आज़ादी के अमृत वर्ष में हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है, देशभक्ति के भाव का प्रतीक है। 15 अगस्त आज़ादी के दिन हम सब मिलकर ध्वजारोहण करें, तिरंगे के मान सम्मान में आगे आएं। इसको लेकर 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान और मेरी माटी मेरा अभियान पूरे देश में चलने वाला है। इंदौर नगर निगम भी अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और इंदौर के सभी नागरिकों के साथ मिलकर शहर के 75 बगीचे में 75 देसी प्रजाति के पौधे लगाएगा, मिट्टी हाथ में लेकर शपथ लेगा और
मेरे माटी मेरी अभियान के तहत जितने हमारे इंदौर के वीर सपूत हैं, क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, उनके प्रति अपना भाव प्रकट करते हुए शिलालेख हम भी लगाएंगे, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और सब मिलकर इंदौर में एक नया भाव इन शहीदों के प्रति, इनके परिवारों के प्रति अपना भाव प्रकट करेंगे। इंदौर संभाग कमिश्नर मान सिंह ने गुरुवार को चाचा नेहरू और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया है, लेकिन दोनों ही अस्पतालों के कार्य से कमिश्नर खुश नजर आए और उन्होंने यहां ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों की तारीफ भी की है। वहीं सुपर स्पेशलिटी में सिर्फ डॉक्टर की कमी कमिश्नर को नजर आई तो उन्होंने जल्द ही उसको पूरा करने का भी आश्वासन दिया। अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ डॉक्टर्स की कमी है लेकिन व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कमियां हैं वो दूर करने का प्रयास करते हैं। चाचा नेहरू का भी आपने आज लिया है दौरा? हाँ, वहाँ पे भी देखा है, वहाँ पे भी अच्छा है और सभी डॉक्टर्स हैं पूरा समर्पित होकर काम कर रहे हैं और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि नहीं कोई लापरवाही नहीं। सर, कैथलैब काफ़ी समय से बंद है, काम नहीं हो रहा। पहले बहुत अच्छा काम हुआ है तो नहीं, अभी तो चालू 2 दिन से बंद। 2 दिन हाँ, से केवल वो एक पार्ट्स है उसकी वजह से है, नहीं तो सब सिस्टमेटिक है। वो आ रहा है, मेरे ख्याल से कल तक हो जाएगा। सबसे बड़ी डॉक्टरों और नर्सों की कमी है यहाँ पर। हाँ, वो है, मैंने समीक्षा कर लिया है, वो बात करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। इंदौर के जिला न्यायालय में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में उसे आज न्याय मिला है, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया। बदमाश द्वारा नाबालिग बच्ची पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा। मैम, आज कोर्ट में जो है कि लव जिहाद को लेकर एक सजा हुई है, किस तरह का मामला है और कब का मामला है मैम ये? अच्छा, ये घटना है 9/9/2020 की। इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था कि मोहम्मद साबिर और पिता का नाम शहवान खान है, उम्र 20 वर्ष है। तो ये लड़की के घर गया, लड़की से पहले से परिचित था स्कूल के द्वारा और कहने लगा कि मुझे पानी पिला दो। तो इसने कहा अभी घर पे कोई नहीं है, बाद में आना। तो वो फिर भी कहने लगा तो पानी तो पिला दो। तो वो पानी लेने के अंदर गई। उसके बाद ये पीछे से अंदर चला गया, दरवाजे लगा लिया और घर में घुसकर इसके साथ में इसने गलत काम बलात्कार किया था। उसके बाद उसने डर के कारण किसी को नहीं बताया और ऐसा चलता रहा। और फिर उसके बाद इसने एक बार और उससे बोला कि उस दिन मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था असली और वो मैं वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ गलत काम मतलब नहीं करोगे। तो फिर उसके साथ कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए और जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुम मना करोगे या नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूँगा। और उस दिन भी वो चाकू लेके आया था, ऐसा विक्टिम ने बताया है ना। और उसके बाद फिर वो जो डर गई ना तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स के साथ फिर लगभग 1 साल बाद उसमें रिपोर्ट की गई। कहाँ थाने में? ये थाना है इसमें हाथोड़। बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं के घर पर जाए पर चुनावी चर्चा करेंगे ताकि मतदाताओं के बीच कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इसके बाद कांग्रेस की ओर से इस बयान पर पलटवार आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता चुनाव के समय ही बाहर निकल कर आते हैं जनता को ठगने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से छिपकली केवल शिकार के समय बाहर निकलती है, बाकी समय में वो भगवान की फोटो के पीछे छिपने का काम करती है, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय में फिर से जो है मतदाताओं को, मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई से जो मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, सड़क पर घूमती हुई गौ माता है और कर्ज के फंदे में फंसा हुआ किसान है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार में 18 सालों में मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी बेरोजगार रहकर बर्बाद हो गई है। व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3। तो ऐसी सरकार जिसने मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जो है इस बार खदेड़ा करने वाली है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों की कर्ज माफ़ी करने वाली, सस्ती बिजली देने वाली, ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाली, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने वाली और 1500 रुपये माताओं बहनों को देने वाली, रोजगार की योजना बनाने वाली, गौमाता को आश्रय देने वाली, महाकाल लोक का दोबारा विस्तार करने वाली और राम वन गमन पथ बनाने वाली, आस्था के साथ विकास करने वाली कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार आने वाली। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।